हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं पार्ट 3। इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 बन चुका है। पार्ट 1 में हमने 1 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कराया है और पार्ट 2 में 51 से लेकर 110 तक सॉल्व कराया है। इस वीडियो में जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना सॉल्व कराएंगे, बाकी जो रीजनिंग का पार्ट बच जाएगा उसको हम 4th पार्ट में सॉल्व कराएंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से, जो कि 111 है। इसमें है कि प्लांट आर रिलेटेड टू बॉटनी इन द सेम वे एज इंसेक्ट आर रिलेटेड टू। तो इसका हो जाएगा आपका सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग वर्ड विल अपीयर लेटर देन द रेस्ट इन द डिक्शनरी। तो इसमें है कि कौन सबसे बाद में आएगा। तो देखो सब में जी से स्टार्ट है, जी है, यहाँ भी जी, यहाँ भी जी, सब में जी है। फिर आर 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 सब में दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ ए आ गया, तो इसका मतलब यहाँ ए आ गया 3rd प्लेस पर, यहाँ ई आ गया, यहाँ भी ई आ गया, यहाँ भी आ गया। इसका मतलब 1st प्लेस हो जाएगा। अब ई के 4th प्लेस देखते हैं। 4th प्लेस में क्या है, यहाँ पर वी है, यहाँ पर क्या है, अच्छा इसको तो हट गया, इस हट गया क्योंकि 4th प्लेस पर आ गया, 1st प्लेस पर आ गया। फिर देखिए यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है 4th प्लेस, यहाँ एन है, यहाँ पर भी, यहाँ पर ई है, यहाँ पर ई है। इसका मतलब पहले ए आएगा, देन ई आएगा, लास्ट में एन आएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि लास्ट पूछा था, लास्ट पूछा था इसलिए ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वही अगर फर्स्ट पूछता तो ग्रेविटी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता, लेकिन अभी यहाँ पर लास्ट पूछा था तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट चलते हैं, पिक द ऑड पेयर ऑफ आउट। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉय एंड गर्ल, क्योंकि देखिए ये जेंडर आपका ऑड है, जेंडर डिफरेंट है। बाकी देखिए डे एंड नाइट, अप एंड डाउन, गुड एंड ये अब्स्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो ऑड हो जाएगा बी इज़ द ऑड हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, बाकी आप लोग कहेंगे कि सभी ऑड है, लेकिन नहीं, ये जेंडर है, जेंडर ऑड इवन है, बाकी ये सब अब्स्ट्रैक्ट है। नेक्स्ट आते चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114 की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी ऑड नंबर आर द फॉलोइंग सीक्वेंस आर प्रीसीडेड बाई एन इवन नंबर बट सक्सीड बाई एन ऑड नंबर। तो हमें यहाँ पर उतने वो संख्या खोजनी है जिनके पहले एक विषम संख्या है और जिनके बाद में एक सम संख्या है। तो देखो इसके पहले एक सम संख्या है, बाद में एक विषम संख्या है। ठीक है, पहले ऑड इवन नंबर है, देन ऑड नंबर है। ठीक है, तो इसका मतलब इसको हम काउंट करेंगे। अगर 8 पर आए तो देखो 11 पर आए, 11 से पहले भी इवन है, 11 के बाद भी इवन है, तो इसको हम नहीं कंसीडर करेंगे। वही अगर 8 पर आए तो 8 से पहले ऑड नंबर हो गया, इसलिए इसको नहीं लेंगे। 21 पर आए तो 21 से पहले इवन है और 21 के बाद ऑड है, तो इसको भी हम कंसीडर करेंगे। 13 पर आएंगे तो 13 से पहले ऑड हो गया, इसलिए इसको नहीं लेंगे। 5 पर आएंगे तो 5 पे पहले ऑड आ गया, इसलिए 5 को भी नहीं लेंगे। 6 पर आएंगे तो देखो 6 के पहले ऑड आ गया, इसलिए इसको भी नहीं लेंगे। 7 पर आ जाए तो 7 से पहले इवन नंबर है, बाद में ऑड नंबर, तो इसको भी कंसीडर कर लेंगे। 9 से पहले ऑड नंबर आ गया, इसलिए इसको छोड़ देंगे। 16 से पहले ऑड नंबर आ गया, इसलिए इसको छोड़ देंगे। 4 से पहले इवन नंबर आ गया, बाद में ऑड नंबर है, तो इसको भी ले लेंगे। अब 7 से पहले क्या है, 4 इवन नंबर है, नहीं लेंगे। 3 से पहले क्या है, 7 इवन ऑड नंबर है, नहीं लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास 1 2 3 4 मिला, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट में विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेट ऑफ लेटर हुज मिरर इमेज लुक द सेम एज द लेटर देम सेल्फ। तो इसमें पूछ रहा कौन सा अक्षर का एक समूह है जिसका दर्पण छवि स्वयं अक्षरों के समान दिखाई देता है। लेकिन कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पर दर्पण लगा दे तो जैसा इधर लिखा वैसा उधर भी दिखाई दे, चेंजिंग नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर एस तो सेम रहेगा, आई भी सेम रहेगा, लेकिन एल ऐसे लिखा जाता है, जब दर्पण लगाएंगे, जब हम मिरर लगाएंगे तो एल ऐसे हो जाएगा। ठीक है, बाकी एम भी सेम रहेगा, तो ऑप्शन नंबर ये तो चला गया। अब सेम अगर हम इसमें इसकी बात करें तो इसमें बात करेंगे तो देखो टी तो सेम रहेगा, वी भी सेम रहेगा, लेकिन डी हमारे पास कुछ ऐसा दिखाई देगा और एफ हमारे पास क्या देगा, कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो डी और एफ भी मिरर इमेज में सेम नहीं आ रहा, इसलिए ये भी चला जाएगा ऑप्शन। सेम अगर एक्स की बात करें तो एक्स तो सेम दिखाई देगा, लेकिन क्यू देखिए ऐसे बनता है, लेकिन जब दर्पण की बात करेंगे तो ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो क्यू भी यहाँ से क्यू की वजह से ये चला जा रहा है। लास्ट ऑप्शन बच गया डी, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी आपको सब देखिए सब बनाएंगे मिरर में, सब एक जैसा दिखाई देगा। वी भी, ए भी ऐसा ही आएगा, टी भी ऐसा आएगा, डब्ल्यू भी ऐसा ही आएगा। ठीक है, इसका मिरर इमेज ऐसे ही दिखाई देगा, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, देयर आर 30 स्टूडेंट इन अ क्लास, इफ ईच स्टूडेंट राइट अ लेटर टू ऑल द अदर स्टूडेंट, देन हाउ मेनी लेटर गेट रिटेन इन ऑल। मतलब 30 स्टूडेंट है, सभी ने, मतलब 30 स्टूडेंट है, सभी ने एक सबको लेटर लिखा, सभी ने सबको लेटर लिखा, मतलब एक 30 बंदे हैं तो टोटल 29 को लेटर लिखेंगे, अपने आप खुद को तो लेटर लिखेंगे नहीं। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 879 आ जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। या फिर इस टाइप के क्वेश्चन को याद रखिए कैसे सॉल्व करते हैं, n-1 n इंटू n-1 सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। एंड नेक्स्ट इसमें कह रहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज बाय सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट लेटर। तो अब इसको हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है।
तो मैंने बताया था कि इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए बिना गड़बड़ी किए आपको सॉल्व करना है 100% ट्रू। तो आप क्या करना है, कुछ इस अंदाज में आपको ABCD लिख लेना है। इसी अंदाज में लिखेंगे तो बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्या क्या हमारे पास है। अगर हम ऑड इवन की बात करें तो ऑड में देखिए P के बाद Q आ गया, Q के बाद R आ गया, R के बाद S आ गया, S के बाद T आ गया। लेकिन A तो एक एक नंबर प्लस हो रहा है, लेकिन जो गायब है वो इवन नंबर गायब है। तो आइए इवन नंबर का सीरीज देखते हैं क्या चल रहा है। देखिए T के बाद X आया, तो T कहाँ, T यहाँ पर, T के बाद X यहाँ आया। कितने नंबर कितने स्किप किया, 1 2 3, चौथे नंबर पर X आ गया। फिर X के बाद B आया, तो 1 2 3 चौथे पर आ जाएगा। फिर इसमें B के बाद B के बाद F आ रहा है, तो 1 2 3 चौथे पर आ गया, तो 1 2 3 चौथे पर आ जाएगा J। J इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चूंकि ऑप्शन नंबर C है, ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट हो जाएगा, J इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118। कह रहा है कि अ ट्रेन लीव चेन्नई। ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है कि इतने चेन्नई में 12 मार्च को 10:30 पर पहुंच रही है। और फिर उसके बाद रीच न्यू दिल्ली, मतलब यहाँ से चलना स्टार्ट की, छोड़ी चेन्नई 10:30 पर छोड़ी है और दिल्ली पहुंची है 2 दिन बाद, 14 तारीख को चली, 12 तारीख को चली, 14 तारीख को पहुंची है। और 6 बज के सुबह, अर्ली मॉर्निंग 6 बज के, यहाँ रात में चली है, 6:45 पहुंची है। कह रहा व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द ट्रेवल। तो मैंने बताया था कि सबसे पहले आपको क्या करना है, जितने बजे चलना स्टार्ट किया, पहले 24 घंटा उतना आप इसको चला दीजिए। तो मतलब 22 को देखिए 22:30 पर चला है 12 मार्च को। तो पहले से 24 घंटा और चलाइए, 22:23 चलाइए। कहाँ तक चलाइए, 23 मार्च तक। ठीक है, 23 मार्च तक, मतलब 24 घंटे तो ऐसे हो गया, 24 आवर ऐसे हो गया। अब यहाँ से आप इसको 6 घंटे तक और बढ़ा दीजिए, 6 घंटे और बढ़ा दीजिए, मतलब 6 घंटे पर 6 बजा दीजिए। यहाँ से 10:30 हो रहा है, 10:30 को 6 बजाना है हमें। तो क्या करना है, पहले इसको 12 बजाइए। जब 12 बजाएंगे तो कितना हो जाएगा, मतलब 1.5 घंटे बाद 12 बज जाएगा, 1.5 घंटे बाद 12 बज जाएगा, मतलब 24 आवर हो जाएगा 1.5 घंटे बाद। ठीक है, तो इसमें प्लस का 1 आवर और 30 मिनट और ऐड कर लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद 12 से कितना जा रहा है, 6 घंटा, 6 घंटे 45 मिनट, तो 6 और 45 और ऐड कर दीजिए, 6 और 45 और ऐड कर दीजिए, आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा। तो इसको ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 0 + 5 5 हो जाएगा, 4 + 3 7 हो जाएगा। ये 75 मिनट अभी है। देखिए 75 मिनट है, इसको बाद में हम आवर मिनट में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमें पता है 60 मिनट में 1 आवर होता है। तो इसको हम 1 आवर और 15 मिनट भी लिख सकते हैं, या फिर चलो इसको लिख ही देते हैं। 15 मिनट यहाँ लिख दिया, 1 आवर जो था इसको कैरी कर दिया। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा 6 + 4 10 10 11 12 12 की 2 कैरी 1 2 32। देखिए कितना आ रहा है, 32 आवर एंड 15 मिनट। इसका डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से पहुँचना कहाँ है, यहाँ से अगले 24 घंटे बाद पहुँचना है। 24 घंटे बाद कितना हो जाएगा, 13 तारीख हो जाएगा। फिर 13 तारीख, देखिए 13 तारीख को 10:20 हो रहा है, तो 13 से 12 बजाइए, 13 तारीख को 12 बजाइए। फिर 14 तारीख स्टार्ट हो जाएगा, फिर 14 को अर्ली मॉर्निंग इसको ऐड कर दीजिए, सीधे आपका आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा ये तो वही क्वेश्चन है। कह रहा है कि मनीषा पॉइंटेड ए वोमेन एंड सेड दैट हर ब्रदर इज द ओनली सन ऑफ माय पेरेंटल ग्रैंडफादर। ये तो भी शायद कल ही जो क्विज लिया था, क्विज का हूबहू यही क्वेश्चन आ गया। क्विज जो लिया था, क्विज में सेम यही क्वेश्चन था, और इवन जो मैंने मॉक टेस्ट कराया था, मॉक टेस्ट में भी यही क्वेश्चन था। हाउ इज मनीषा रिलेटेड टू वोमेन। तो भाई इसको बनाते हैं, अपना ट्री डायग्राम बनाते हैं। इसमें मनीषा यहाँ पर है, मनीषा पॉइंट करी एक वोमेन की तरफ और कह रही कि हर ब्रदर, मतलब इस वोमेन की ब्रदर इज द ओनली सन ऑफ माय पेरेंटल ग्रैंडफादर, मतलब इसके दादा के इकलौते बेटे हैं। इसके दादा कौन, मनीषा के दादा मतलब मनीषा का कोई अब्बा रहा होगा, अब्बा को मान लेते एक्स और दादा को मान लेते वाई। ठीक है, वाई का इकलौता बेटा कौन है, डी है। वाई का इकलौता बेटा डी है। अच्छा ये ब्रदर इसको माना था बी है, तो इसका मतलब ए इसका बाप हो गया, मनीषा का बाप हो गया। मनीषा अपने बाप के बारे में बात कर रही है, तो बी हो गया यहाँ से। और ए इसकी बहन है, तो आपस में क्या हो जाएंगे, ठीक है, भतीजी हो जाएगा। नीस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, नीस। आई नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120 की तरफ। इसमें कह रहा है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज 1 2 3 मीन मोटिवेटेड हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। फिर उसके बाद पूछा है 145 मीन्स डिलीजेंट मोटिवेटेड टीचर। 4 7 8 मीन्स टॉल स्ट्रिक्ट टीचर। अब देखिए इसमें कह रहा है कि हाउ मोटिवेटेड टीचर, मतलब यहाँ पर दो का अर्थ पूछा है कि हाउ वुड मोटिवेटेड टीचर भी रिटेन इन द कोड। तो इसमें कैसे लिखा जाएगा, मोटिवेटेड कोड कैसे लिखा जाएगा। तो देखो मोटिवेटेड और टीचर कहाँ का आया है, देखो मोटिवेटेड यहाँ आया है और मोटिवेटेड इसमें आया है, और टीचर यहाँ पर आया है, टीचर यहाँ पर आया है। ठीक है, पहले हम मोटिवेटेड दोनों में देखते हैं फर्स्ट 2 में कॉमन क्या है, क्योंकि फर्स्ट 2 में ही मोटिवेटेड आया है। तो फर्स्ट 2 में कॉमन 1 1 दिखाई दे रहा है आपको,
ठीक है, और कोई लेटर कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहले भी मोटिवेटेड आ गया, दूसरे में भी मोटिवेटेड आ गया, पहले में 1 आया, दूसरे में 1 आया। अब आते हैं टीचर को खोजते हैं, टीचर को खोजते हैं, देखते हैं टीचर कौन कौन से लाइन में है। तो टीचर यहाँ पर है और टीचर यहाँ पर है। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में 4 4 कॉमन है, इन दोनों में 4 4 कॉमन है। तो इसका मतलब 1 4 इसका कोड हो जाएगा, मोटिवेटेड टीचर का 1 4 हो जाएगा। 1 4 इसका देखते हैं किस ऑप्शन में गिवन है। तो 1 4 गिवन है आपका ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 121 करा द सम ऑफ द डिजिट अप टू डिजिट नंबर इज 9। देखो इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से हमें सॉल्व करना है, कि डायरेक्ट अगर सॉल्व करोगे तो काफी लंबा कैलकुलेशन है। इसको मैं हिट एंड ट्रायल मेथड से आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है। व्हेन द डिजिट आर रिवर्स it is found that the resultant number is greater than original number। ठीक है, रिवर्स किया जा रहा है तो ओरिजिनल नंबर से ग्रेटर हो जा रहा है बाई 9, 9 नंबर ज़्यादा हो जा रहा है। व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर, व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर कितना है। तो देखो सबसे पहले जो नंबर गिवन है सबका सम कीजिए। देखो किसका किसका सम 9 आ रहा है, तो इसका भी सम 9 आ रहा है, इसका भी सम 9 आ रहा है, इसका भी सम 9, सबका सम 9 9 9 आ रहा है। ठीक है, सबका सम 9 9 9 आ रहा है। तो इसका मतलब पहला वाला तो चला गया। दूसरा, अब इनको रिवर्स करो। रिवर्स करने के बाद रिवर्स करने के बाद इट इज फाउंड दैट रिजल्टिंग नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर। जो रिजल्टिंग, जो रिवर्स करने के बाद जो नंबर आ रहा है वो ग्रेटर हो जा रहा है। तो देखो यहाँ से करो 81 हो जाएगा, ये हो जाएगा 63 हो जाएगा, 63 हो जाएगा, यहाँ से 45 हो जाएगा, सॉरी 54 हो जाएगा, यहाँ से 45 हो जाएगा। तो ये तो कम हो जा रहा है, तो ये ऑप्शन चला गया, कम हो गया, ये ऑप्शन चला गया। अब आइए देखो, क्या ये नंबर इससे 9 ज़्यादा है, नहीं बहुत ज़्यादा है। क्या ये भी 9 ज़्यादा है, नहीं ये भी बहुत ज़्यादा है। क्या ये 9 ज़्यादा है, हाँ ये 9 ज़्यादा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 45 आप यहाँ से देखो 54 माइनस का 45 कीजिए आप, तो कितना आ जाएगा, इसका 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 1 मिनट यहाँ से, हाँ ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करो। बाकी इसका है तरीका है सॉल्व करने का, लेकिन वो आपको जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि हिट एंड ट्रायल मेथड जब सॉल्व हो जा रहा है इजीली, तो आप इजीली सॉल्व कर लीजिए। इसमें कह रहा है लुक केयरफुली फॉर द पैटर्न एंड देन चूज विथ पेयर ऑफ नंबर कम नेक्स्ट। अब देखो इसमें बताना कि इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, तो सबसे पहले एक बार ऑड इवन चेक कर लेना, ऑड इवन चेक कर लेना, उससे ज़्यादा आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो देखिए जिनका भी पेपर इन्होंने काफ़ी मेहनत किया हुआ है, तो ये पैटर्न तो खैर पा गए, इसका मतलब ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद किए हैं। अब देखो मैं ऑर्डर इवेंट्स चेक कर लेता हूँ एक बार, कि इन्होंने जो किया वो सही है कि नहीं है। फिलहाल तो मुझे तो सही लग रहा है। देखो इसमें देखो 8 सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ भी 8 सब्ट्रैक्ट किया गया है, यहाँ भी 8 सब्ट्रैक्ट किया गया, तो इसका मतलब यहाँ भी 8 सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पर आ जाएगा। तो 26 में जब 8 आप सब्ट्रैक्ट करोगे, 26 में से जब 8 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा 18, जो कि यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सॉरी बी और ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं इवन प्लेस पर। तो देखो इसमें कितना ऐड किया है, इसमें कितना ऐड किया, हाँ सॉरी यहाँ भी सब्ट्रैक्ट किया गया है। 45 माइनस का 37 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 8 यहाँ से भी आ जाएगा। इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये भी 8 आ जाएगा। यहाँ से भी क्या करना है आपको, 8 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 21 आ जाएगा। ठीक है, 21 आ जाएगा, क्योंकि अब 29 माइनस 8 कीजिए आप, तो 21 यहाँ से भी आ जाएगा। इसका मतलब 8 8 वाला पैटर्न फॉलो कर रहा है, -8 हो रहा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जिन्होंने किया है काफ़ी करेक्ट आंसर इसका है, मतलब इनका है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं। इफ रेड मीन्स ब्लू, देखिए क्वेश्चन रेड मीन्स ब्लू, ये भी रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, क्या नाम है, क्विज का ही क्वेश्चन है, डायरेक्ट उठ के आया हुआ है। रेड मीन्स ब्लू, ब्लू मीन्स ग्रीन, ग्रीन मीन्स येलो, येलो मीन्स ऑरेंज, एंड ऑरेंज मीन्स रेड, ऑरेंज मीन्स रेड। तो व्हाट इज द कलर ऑफ ग्रास एंड ब्लड। देखिए दो का एक साथ पूछ लिया, यहाँ पर बस कुछ नहीं किया, दो का एक साथ पूछ लिया। तो ग्रास का कलर हमें पता है ग्रीन होता है, और ग्रीन को इसने बोला है येलो, ग्रास का कलर ग्रीन होता है और ग्रीन को इसने येलो बोला हुआ है। तो इसका मतलब पहला तो येलो हो जाएगा, येलो खोजो कहाँ पर येलो है, तो देखो येलो हमारे पास इसमें और इसमें। ठीक है, और फिर दूसरा बोला है ब्लड, तो हमें पता है कि ब्लड का कलर कितना होता है, रेड होता है, रेड होता है, और रेड को इसने बोला है ब्लू, रेड को इसने बोला है ब्लू, तो येलो एंड ब्लू हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। एंड नेक्स्ट चलते हैं, इसमें कह रहा है कि फाइंड द ऑड आउट ऑफ द फॉलोइंग गिवन पेयर। अब इसमें ऑड खोजना है कि ऑड कौन सा है। देखिए इन्होंने जो भी अपना पैटर्न लगाया, इन्होंने अपने हिसाब से तो सही किया है कि ठीक ये होगा, लेकिन ये गलत है ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ये सही नहीं है। देखो यहाँ पर क्या करना है, इसका फ्रैक्शन निकालना है, फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है सबसे लीस्ट। तो देखो 60/48 लिख लेना, और इसको जब कट करोगे तो 12 से कटेगा 5 टाइम में, 12 से सॉरी 8 है ना, ये 12 से कटेगा 4 टाइम में, तो 5/8 हो जाएगा। और जो सेकेंड है आपका है 15/12 है, तो यहाँ से कट कीजिए तो 3 से कटेगा 5 टाइम में, 3 से कटेगा 4 टाइम में। तो देखो इसका भी कितना आ रहा है 5/4, इसका भी आ रहा है 5/4, इसका भी आ रहा है।
वही देखिए, अगर ऑप्शन नंबर सी की अगर बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में कितना है, 16/12 है, तो 4 चौका 16, 4 तेई 12, तो 4/3 आ रहा है। बाकी देखिए 5/4, 5/4, 4/3 आ रहा है। और लास्ट ऑफ डी को अगर कट करो तो 20/16 है, तो देखो हो जाएगा 4 पंजे 20, 4 चौका 16, 4/5, 4 मतलब 5/4, 5/4, 5/4 सब में आ रहा है। बस आपका सी में नहीं आ रहा, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। एंड नेक्स्ट एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है रैंक वाला, बोला था कि डेफिनेटली ये आएगा। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सीधे में ट्रिक से सॉल्व करना है। कह रहा है कि 35 बच्चे हैं, 35 बच्चे में से तो है कि जो माधवी का 14 प्लेस पर है, स्टैंडिंग एट द पोजीशन फ्रॉम द फ्रंट। मतलब अगर हम एक लाइन बनाए, एक वैसे भी समझा देता हूँ, बाकी शॉर्टकट बता दूंगा कैसे सॉल्व करना है। अगर इसको फ्रंट मान रहे, इसको बैक मान रहे, तो यहाँ से 14 प्लेस पर माधवी है, एम से रिप्रेजेंट कर लिया, और सायरा इज़ 10th पोजीशन फ्रॉम द बैक, मतलब यहाँ से 10th पोजीशन पर सायरा है। ठीक है, तो कह रहा है कि इन दोनों के बीच में कितने स्टूडेंट हैं। तो सबसे पहले आपको इन दोनों का पोजीशन ऐड कर लेना है। तो आप 14 + 10 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब इसको 35 में से सब्ट्रैक्ट कर लो, 35 माइनस का 24, करेक्ट आंसर आ जाएगा 11। 11 इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। अब देखिए कैलेंडर से क्वेश्चन आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन को तो सॉल्व करवाया हूँ मैं, बाकी क्विज वगैरह में भी दिया हुआ इस टाइप का क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि अगर 8 फरवरी को, 8 फरवरी जो कि लीप ईयर है, इट वाज लीप ईयर और वाज सैटरडे, व्हाट डे इट ऑन द 15th ऑफ जून। ठीक है, अब सेम ईयर उसी साल 15 जून को कौन सा डे पड़ेगा। तो देखो लीप ईयर है, तो लीप ईयर का मतलब है कि ये जो मंथ होगा इसका 21 का होगा, 29 का होगा। ठीक है, नॉर्मली फरवरी क्या होता है 28 डे का होता है, लेकिन लीप ईयर में एक दिन बढ़ जाता है, 28 का हो जाएगा। अब 8 तारीख को इसने बोल दिया कि 8 तारीख को ये बोल दिया कि सैटरडे है, तो इसमें से 8 माइनस कर लो, पहले देख लो कितना डे बच रहा है, 8 माइनस कर लो, 8 माइनस कर लोगे तो 21। मतलब अभी क्या है, फरवरी में 21 दिन बचा हुआ है, फरवरी में 21 दिन बचा हुआ है। फरवरी के बाद आता है मार्च, मार्च का होता है 31 डे का होता है मार्च। मार्च के बाद आता है जून, मई आता है, 1 मिनट, अप्रैल आता है, फरवरी मार्च देन अप्रैल, अप्रैल होता है 30 का, तो 30 हमने लिख लिया। ठीक, फिर उसके बाद आता है मई होता है 31 का, तो 31 हमने लिख दिया। फिर जून आता है, लेकिन जून में 15 दिन तक ही गया है, जून में 15 दिन तक ही गया है, तो 15 इसको ऐड कर लो। जब सबको ऐड करोगे तो आपको मिलेगा, यहाँ से आ जाएगा 8, यहाँ 3 3 6 3 9 3 12 12, ये हो जाएगा, यहाँ से 12 हो जाएगा, यहाँ से 12 हो जाएगा, तो 128 डे हो गया। टोटल कितना हो गया, 128 डे आगे यहाँ से आ गया। तो 120 डे हम यहाँ पर डिवाइड कर देते थे 7 से, 128 डिवाइड बाई 7 कर दीजिए आप। जब डिवाइड करेंगे 7 से तो रिमाइंडर यहाँ मिलेगा 2, रिमाइंडर कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, क्योंकि 126 होता तो डायरेक्ट 7 से कट जाता है, 126 होता तो 7 से कट जाता। अभी कितना यहाँ पर 128, इसका मतलब 2 रिमाइंडर बचेगा। जब 2 रिमाइंडर बचेगा तो आप सैटरडे से 2 दिन आगे बढ़ जाओ, सैटरडे के बाद आता है संडे, संडे के बाद आता है मंडे, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएगा मंडे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा मंडे। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं कि उमा इज टॉलर देन पुष्पा। अच्छा, पुष्पा झुकेगा नहीं, आ गया। चलिए, उमा इज टॉलर देन पुष्पा, तो हम क्या करते हैं, उमा को ऊपर बना देते हैं, पुष्पा को नीचे बना देते हैं। ठीक है, बट शॉर्टर देन निर्मल, लेकिन निर्मल से शॉर्टर है तो निर्मल ऊपर चला जाएगा, निर्मल ऊपर चला जाएगा। गीता इज शॉर्टर देन विनय एंड विनय इज नॉट टॉल एज पुष्पा, मतलब गीता जो है शॉर्टर है किससे, विनय से, तो गीता यहाँ हो जाएगी, विनय नीचे हो जाएगा। ठीक है, विनय इज नॉट एज टॉलर एज पुष्पा, इसका मतलब पुष्पा से एक मिनट शायद गलत हो गया। गीता इज शॉर्टर देन विनय, तो विनय से शॉर्टर कौन है, गीता है, तो गीता नीचे आ जाएगी। लेकिन बोला कि विजय इज नॉट एज टॉलर एज पुष्पा, तो मतलब पुष्पा से भी छोटा है, तो इसका मतलब विनय यहाँ आ जाएगा, विनय यहाँ आ जाएगा और गीता यहाँ चली जाएगी। ठीक है, गीता सबसे नीचे चला जाएगी। कह रहा है इफ ऑल ऑफ देम आर मेड टू स्टैंड इन अ लाइन, दैट लाइन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट, मतलब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, देखिए सबसे छोटा है, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है, इंक्रीजिंग मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम में। ठीक है, देन हु वुड ऑक्यूपाई द मिडल पोजीशन, अब मिडल पोजीशन में कौन है, तो मिडल पोजीशन में पुष्पा है। ठीक है, बाकी 2 ऊपर हो गए, 2 नीचे गए, मिडल प्लेस पर कौन आ गया, पुष्पा, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 128 की तरफ। इसमें कह रहा है कि हाउ मेनी जीरोज आर देयर इन 10 मिलियन। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है, इसी के हिसाब से आंसर दे देते हैं। तो 1s 10s 100 1000 10,000
फिर 10,000, 100,000, मिलियन और 10 मिलियन। तो यानी ये जो लिखा गया है एकदम सही लिखा गया है। अब यहाँ से बस आपको जीरो काउंट कर लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 होता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट चला है पिक द ऑड वन आउट ऑफ द अमंग द फॉलोइंग। इसमें ऑड आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर ऑड क्या हो जाएगा, हॉस्पिटल हो जाएगा, क्योंकि देखिए डॉक्टर इंडिविजुअल है, नर्स इंडिविजुअल, पेशेंट इंडिविजुअल, और ये सब कहाँ से बिलोंग करते हैं, सब बिलोंग करते हैं हॉस्पिटल से बिलोंग करते हैं। एक कंप्लीट है, हॉस्पिटल में आपको नर्स भी मिल जाएगा, डॉक्टर भी मिल जाएगा, पेशेंट भी मिल जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देयर इज अ पैच ऑफ ग्रास इन अ फील्ड दैट डबल इन साइज एवरी डे, जो कि मतलब हर डे डबल हो जा रहा है। इट टेक 30 डे to completely fill the field. How does it take to fill one half of the field? अब देखिए जब हर दिन डबल हो रहा है, तो हर दिन डबल हो रहा है, तो इसका मतलब अगर उससे पहले दिन की अगर हम बात करें, चलो एक बॉक्स बना के आपको समझा देता हूँ। ये हमारे पास एक बॉक्स है, मानते हैं कि बॉक्स में कोई एक बैक्टीरिया रखा हुआ है जो हर सेकंड डबल हो रहा है, हर सेकंड डबल हो रहा है। अगर है 1 मिनट में फुल हो जा रहा है, तो हाफ कब रहा होगा? तो देखो अगर 59 मिनट में हाफ रहा होगा, 59 मिनट में। जैसे ही 1 मिनट और हुआ होगा, मतलब 60 मिनट हुआ होगा, तो ये क्या होगा, फुल भर गया होगा। ठीक है, हाफ से फुल हो गया होगा। इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी इज द करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 29 डे में हाफ हुआ होगा फील्ड, 29 में हाफ मतलब ग्रास फील्ड हुआ होगा, और 30 डे एक दिन बाद हाफ का डबल हो जाएगा। हाफ का डबल कितना हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो कंप्लीट कितने दिन में हुआ, 30 डे हुआ, इसका मतलब हाफ कितने में हुआ, 29 डेज में होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। डी इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। अब आइए, अहमद लेफ्ट होम एंड वॉक 60 मीटर टुवर्ड द नॉर्थ। देखिए अच्छा ठीक है, ये आपका क्विज का ही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्विज का ही है, जो सिर्फ स्पेशल आपका डिस्टेंस वाला लिया गया था, डायरेक्शन वाला जो स्पेशल लिया गया था, उसमें सेम ही क्वेश्चन है आपका। अहमद लेफ्ट होम, अपना घर छोड़ा, एंड वॉक 60 मीटर टुवर्ड नॉर्थ, और नॉर्थ की तरफ गया। तो जब नॉर्थ की तरफ जाएगा, तो आपको भी सेम, जो लेफ्ट बोलेगा तो लेफ्ट जाना है, राइट बोलेगा तो राइट जाना है। तो चलिए 60 मीटर हमने इसको नॉर्थ की तरफ ले गए। देन ही टुक राइट एंड टर्न वॉक 20 मीटर, राइट में जाइए आप, और 20 मीटर इसको रन कराइए, 20 मीटर इसको रन कराइए। 20 मीटर हमने रन करा दिया। फिर उसके बाद करा ही अगेन टुक द राइट, अब यहाँ से फिर से वो राइट ले रहा है, और कितना जा रहा है, 60 मीटर जा रहा है। तो राइट का मतलब यहाँ से नीचे जाएगा, राइट का मतलब नीचे जाएगा, और ये भी 60 मीटर चला गया। करा व्हाट इज द पोजीशन नाउ विथ रिस्पेक्ट टू हिज होम। तो अब देखो, होम से हमें बताना, हमें कहाँ से बताना, होम से बताना, और होम इसका कहाँ है, होम इसका यहाँ से चलना स्टार्ट किया, क्योंकि यहाँ से पहले यहाँ तक पहुँचा, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से फिर से वही आ गया। ठीक है, तो ये किस डायरेक्शन में, देखो इस डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में है, तो हमारे पास नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो वेस्ट की डायरेक्शन में है। वेस्ट की डायरेक्शन में कितना है, 20 मीटर वेस्ट। ठीक है, तो सॉरी 20 मीटर ईस्ट, हम वेस्ट बोले, 20 मीटर ईस्ट, 20 मीटर ईस्ट कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका, सी इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, 20 मीटर ईस्ट। आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 132 की तरफ। पर ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच आर सिटिंग अराउंड द सर्कल फेसिंग सेंटर। अब देखो सब एक सर्कल में बैठे हुए, तो एक सर्कल बना लेते हैं, जो थोड़ा सा समझाने में आसानी हो जाएगा। एक सर्कल हमने बना लिया, चलिए एक सर्कल हो गया है। अब इसमें क्या बोला कि एफ इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी, डी के राइट में बैठा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, डी के राइट में बैठा हुआ है, तो डी को पहले फिक्स कर लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास डी यहाँ पर बैठा हुआ, हम अभी के लिए मान लेते हैं कि डी हमारे पास है, यहाँ पर डी बैठा हुआ है। यहाँ पर कौन बैठा हुआ है, यहाँ पर हमने डी को बैठा दिया है। और इमीडिएट राइट में बैठा हुआ, क्योंकि देखो इधर तरफ बैठेगा तो इसका फोकस किधर की तरफ हो जाएगा, ईस्ट की तरफ, नॉर्थ की तरफ हो जाएगा। इसका फोकस किधर की तरफ हो जाएगा, फेस इसका नॉर्थ की तरफ हो जाएगा। तो इसका राइट हमारा राइट, इसका लेफ्ट हमारा लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इमीडिएट राइट बोला है, तो एफ को जस्ट इसके बाद बैठा दीजिए, एफ को जस्ट इसके बाद, सॉरी हाँ, एफ को जस्ट इसके बाद बैठा दीजिए। और कह रहे कि एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, और ए के थर्ड लेफ्ट है, तो मतलब इसका मतलब एक हो गया, 2 3, या यहाँ इसका मतलब ए यहाँ बैठा हुआ है। देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर एफ हो गया। ठीक है, तो ए हमारे पास ए को हमने यहाँ बैठा दिया। अब पहले काउंट कर लेते कितने बंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो हमें उसी हिसाब से बैठाना है कि 4 इधर बैठाना है। ठीक है, तो 8 बंदे, तो हम क्या करते, ए को यहाँ बैठाते, ए को हम यहाँ बैठाते, जिससे कि थोड़ा सा पोजीशन हमें आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। ठीक है, ए यहाँ बैठ गया,
और एक बंदा यहाँ बैठा है कोई, एक बंदा यहाँ, लेकिन एफ यहाँ बैठा है ये हमें पता है, एफ यहाँ बैठा है हमें पता है, बाकी 3 बंदे इधर बैठे होंगे, एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है और एक यहाँ बैठा हुआ है। चलिए अभी जिसकी इसकी बारी आ रही है उसको फिक्स करते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। जी इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के थर्ड लेफ्ट में है, डी कौन जी, तो 1 2 3 यानी इसका मतलब जी यहाँ हो गया, जी यहाँ हो गया, ठीक है, थर्ड लेफ्ट हो गया जी, क्योंकि डी के थर्ड लेफ्ट है तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर यहाँ बैठा हुआ है। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या बोला है, डी इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू ई। अब ई के जस्ट बाद नहीं बैठा हुआ, ई के जस्ट बाद नहीं बैठा, इसका मतलब ई तो यहाँ होगा, या तो ई यहाँ होगा, या तो ई यहाँ होगा, या तो ई यहाँ होगा, कहीं भी हो सकता है, लेकिन यहाँ नहीं हो सकता। इतना तो बात क्लियर हो गया कि यहाँ ई नहीं हो सकता। चलिए अब ई को हम स्किप करते हैं, आगे देखते कौन है, बी सिट नेक्स्ट टू जी बट नॉट नेक्स्ट टू डी। अब देखो जी के नेक्स्ट कौन बैठा है, बी बैठा है, तो बी इसका मतलब बी यहाँ हो गया, ठीक है, बी यहाँ बैठ गया। फिर उसके बाद क्या बोला है, सी डज नॉट सिट नेक्स्ट टू इधर डी और ए, न तो ई के बाद बैठा हुआ है न तो ए के बाद बैठा हुआ है, इसका मतलब जो क्या नाम है, सी है, सी यहाँ बैठेगा, सी यहाँ बैठेगा, सी को हमने यहाँ बैठा था क्योंकि सी यहाँ भी नहीं बैठ सकता, सी यहाँ भी नहीं बैठ सकता। अब आ गया ई, ई यहाँ नहीं बैठ सकता तो ई कहाँ बैठेगा, ई यहाँ बैठेगा। अब बाकी जो बचा है एच, एच को यहाँ बैठा दीजिए, शांति से एच को यहाँ बैठा दीजिए और बंदा बैठ जाएगा, कुछ नहीं, बुरा एकदम नहीं मानेगा, ठीक है। हु इज द बिटवीन ए एंड बी, और ए और बी के बीच में कौन बैठा हुआ है, जी बैठा हुआ है। ए और बी के बीच में कौन बैठा है, जी बैठा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा, तो 1 बाय 1 हम बैठाते चलेंगे, सब आसानी से बैठते चलेंगे। हालांकि ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, 1 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, लेकिन होता है। What should be the alphabet that follow the order of sequence ADIP। तो इसके लिए भी हमें क्या करना है, वही ABCD लिख के रख देना है, जिससे कि हमें मालूम चल जाए कि कितने का गैप हो रहा है, कितने का गैप वगैरह हो रहा है। तो देखो ए के बाद इसने डी लिखा हुआ है, ए के बाद इसने डी लिखा हुआ है, तो ए यहाँ पर है, डी यहाँ पर है। अच्छा इसको दूसरा कलर कर लेते हैं, ए यहाँ पर है, डी यहाँ पर है, 2 का गैप किया। और इसके बाद आ गया आई आ गया, उसके बाद आई आ गया, तो ए आई पर जाइए तो 2 यहाँ पर देखो 4 का गैप किया। आई के बाद आ गया पी, तो इसका मतलब 8 का, देखते क्या 8 का गैप किया है, 2 2 4 सॉरी 1 2 3 4 5 6 का गैप किया, ठीक है, 6 के गैप किए करके फिर यहाँ पर पी लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब अब 8 का गैप करेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का गैप करके क्या लिखेगा, वाई लिखेगा। 8 का गैप करने के बाद क्या लिखेगा, वाई लिखेगा, तो यहाँ पर वाई होगा, यहाँ पर क्या होगा, वाई होगा। तो जैसे आप लिख देंगे तो लिखने के बाद आसानी से हो जाता है कि क्या कितने का गैप हो रहा है। बाकी वैसे काउंट करेंगे, फिंगर पर अगर काउंट करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। और फिर कह रहा है पिक द ऑड वन आउट ऑफ द अमंग द फॉलोइंग, इसमें से ऑड कौन सा है वो आपको पिक करना है। इसमें देखिए क्यूब दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है, रोम्बस दिया हुआ है, रेक्टेंगल दिया हुआ है। हम अगर बात करें, देखिए ये सब 2D फिगर है, स्क्वायर रोम्बस और रेक्टेंगल 2D फिगर है, जबकि क्यूब क्या है, 3D फिगर है। क्यूब क्या है, 3 डायमेंशनल में बनता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब 2D फिगर है और ये 3D फिगर है। एंड नेक्स्ट चलते हैं, कह रहा है कि अ मदर इज 3 टाइम एज ओल्ड एज हर डॉटर, ठीक है, 3 टाइम है जितना अपने डॉटर से। तो अगर अपने डॉटर का, देखिए यहाँ पर मदर हो गई, यहाँ पर डॉटर हो गई, अगर हमने डॉटर का एज एक्स ले लिया तो मदर कितना हो जाएगी, 3x हो जाएगी, ठीक है, 3x हो जाएगी। 10 ईयर लेटर, 10 साल अगर हम बात करें, द मदर एज विल बी 2 टाइम एज ओल्ड एज हर डॉटर, तो 10 साल बाद की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3x + 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x + 10, x + 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसको फिर से मैं लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर वैसे ही ब्लर है और आपको वैसे भी नहीं दिखाई देगा। 3x, इसमें 10 साल बढ़ाइए, माँ का एज 10 साल बढ़ाइए तो बेटी की एज भी तो बढ़ेगा 10 साल, लेकिन कह रहा है ये 2 टाइम हो जा रहा है, तो 2 टाइम यहाँ पर लगा दीजिए, 2 टाइम लगा दीजिए। कह रहा है व्हाट इज़ द डॉटर प्रेजेंट एज, तो डॉटर का प्रेजेंट एज क्या है, इसका मतलब आपसे x की वैल्यू पूछ रहा है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 3x + 10। अब देखो हमें क्या करना है, वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट एक साइड करना है, तो यहाँ पर सेम वही लिख दिए, 3x + 10। अब वेरिएबल को इधर लाइए, कांस्टेंट को इधर ट्रांसफर कीजिए, तो देखिए वेरिएबल 3x माइनस का 2x हो जाएगा, इज इक्वल टू 20 इधर था और माइनस का 10 हो जाएगा। तो 3x में से x गया, 3x में से 2x गया, x बचा, इज इक्वल टू 20 में से 10 गया, 10 बचा। तो जो डॉटर के एज है वो कितना हो जाएगा, 10 ईयर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट चलते, इसमें कह रहा है पिक द ऑड वन आउट ऑफ द अमंग द फॉलोइंग, इसमें से ऑड कौन सा है। इसमें देखिए दिया है, डे दिया हुआ है, लाइट ईयर दिया हुआ है, आवर दिया हुआ है, ईयर दिया हुआ है, तो इसका जो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, लाइट ईयर एक बहुत बड़ा स्केल होता है, बाकी डे आवर और ईयर आप तो देख ही रहे हैं, ये छोटा स्केल पर नापते हैं इसको, लेकिन लाइट ईयर को हम बड़े स्केल पर नापते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट आइए, इफ डिवाइड मीन्स मल्टीप्लाई मीन्स डिवाइड, प्लस मीन्स माइनस एंड माइनस मीन्स प्लस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द
फॉलोइंग इक्वेशन होल्ड ट्रू। अब इसमें से कह रहा है कौन सा इक्वेशन ट्रू किया होल्ड करेगा ट्रू। शायद प्रीवियस ईयर ही ये क्वेश्चन आया, शायद आई थिंक मुझे प्रीवियस ईयर लग रहा है कि प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन आया, क्योंकि प्रीवियस ईयर ही सबसे लेंदी क्वेश्चन पूछा था और ये भी एक लेंदी कैटेगरी में ही आता है। अब आपको सॉल्व करके बताना है कौन सा लेफ्ट इज इक्वल टू राइट हो रहा है। तो हालांकि सबसे पहले हमें जो दिया उसको लिख लेते हैं 125 डिवाइड को इसने मल्टीप्लाई बोला तो मल्टीप्लाई बाई 5 कर लो, मल्टीप्लाई बाई 5 कर लो। और मल्टीप्लाई को इसने डिवाइड बोला तो डिवाइड कर लो 3 से, ठीक है। अब प्लस को इसने माइनस बोला तो माइनस कर लो 25 माइनस, फिर उसके बाद माइनस को इसने प्लस बोला तो प्लस का 10 कर लो, 100 कर लो, ठीक है। देखो जब इसमें डिवाइड करोगे तो आ जाएगा फ्रैक्शन में आ जाएगा, ये आ जाएगा फ्रैक्शन में आ जाएगा, और कहीं भी आपको फ्रैक्शन नहीं दिखाई दे रहा है तो फ्रैक्शन को ऑर्डर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फ्रैक्शन ही आएगा, लेकिन यहाँ हमें जीरो लाना था तो ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 5 बाई आप 3 करोगे तो आ जाएगा फ्रैक्शन में आएगा 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 1.666 चला जाएगा। तो अब फ्रैक्शन में आ गया तो फ्रैक्शन में ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फ्रैक्शन ही रहने वाला है, वो बढ़ने वाले नहीं है। तो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। अब आते हैं ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, तो यहाँ पर देखिए क्या बोला, 225 और डिवाइड को मल्टीप्लाई लिखिए 50 लिखिए और मल्टीप्लाई को मल्टीप्लाई को डिवाइड लिख दिया, डिवाइड को मल्टीप्लाई लिख दीजिए, माइनस को प्लस लिख दीजिए, प्लस को माइनस लिख दीजिए। अब देखते हैं इसको कितना आ रहा है यहाँ। तो इसको जब कट करोगे तो 15 टाइम में कट हो जाएगा। 15 मल्टीप्लाई बाई 3 डाट, चलिए 15 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 10 माइनस का 5। अब ये कितना हो जाएगा 45 प्लस का 10। जब देखो ऐड करेंगे तो हो जाएगा 55 माइनस 5 करेंगे तो आ जाएगा 50 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ऑप्शन नंबर बी भी चला गया, ए चला गया, बी चला गया। अब आइए ऑप्शन नंबर सी की तरफ चलते हैं। सी कितना है आपका है 204 मल्टीप्लाई डिवाइड बन जाएगा, डिवाइड बाई 17 मल्टीप्लाई बाई 13 प्लस 35 माइनस का 191 आ जाएगा। देखो जब यहाँ से इसको डिवाइड करोगे तो शायद 12 टाइम में कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई बाई 13 प्लस का 35 माइनस का 191। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करो, जब मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपका 156 आ जाएगा, प्लस का 35 माइनस का 191 आ जाएगा। अब इसको ऐड करो तो 191 माइनस का 191 आ जा रहा है विच इज इक्वल टू 0, जो कि ट्रू है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर इफ द मार्क ऑफ ऑल स्टूडेंट हु सेट फॉर द पर्टिकुलर टेस्ट आर यूनिफॉर्मली इंक्रीज बाई 5 देन विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर वुड रिमेन अनसर्टेन। अच्छा अनअल्टर्ड है मतलब बदलेगा नहीं, अनचेंज रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, मोड एंड रेंज। मोड और रेंज में क्या होता है, अगर आप कंटिन्यूस अगर बढ़ाएंगे तो चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि देखो मॉड में कैसे, मॉड में जो मोस्ट अकरिंग होता है जो ज़्यादा बार आता है उसे मॉड बोलते हैं। जैसे हमारे पास मान लेते हैं कि 1 2 5 3 6 5, इसका अगर पूछा जाए मॉड कितना होगा तो मॉड इसका 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 2 बार अपीयर हुआ है। अब सब में हम 1 ऐड कर लेते हैं, सब में 1 ऐड कर लेते हैं, तो हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा फिर से 6 हो जाएगा। देखिए फिर से क्या हो जाएगा, मोड वही रहा, मोड नहीं चेंज हुआ, मोड वही रहा, ठीक है। मोड जो पहले पोजीशन था वही पोजीशन अभी मोड वाला है। तो ए मोड एंड रेंज इज द करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा। एंड नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम 9 व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर। अब एक साथ जब 2 डाइस को फेंका जाए तो 9 आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो 9 पहले देखते हैं, सबसे लिस्ट और सबसे ग्रेटेस्ट 2 डाइस है, मानते ए हो गया, ए बी हो गया, 2 डाइस हो गया, ठीक है। तो इस पर मिनिमम कितना है, मतलब मैक्सिमम लेते हैं, मैक्सिमम इस पर 6 आ सकता है और इस पर 3 आएगा, तो जाके कितना बनेगा, 9 बनेगा। इन दोनों का सम 9 बनेगा, मतलब पहला पेयर हमारे पास, पहला पेयर कितना हो जाएगा, 6 3 का हो जाएगा पहला पेयर। अब इसको घटाइए, इसको बढ़ाइए तो 5 4 आ जाएगा, तो दूसरा 5 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद कितना हो जाएगा, 4 5 हो जाएगा, तो 4 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद 3 और 6 हो जाएगा, 3 और 6 हो जाएगा। बाकी इसके अलावा और कोई पेयर नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि अगर इसको और एक घटा दिया तो यहाँ आ जाएगा 2, और हमें पता है कि डाइस पर मैक्सिमम 6 तक ही होते हैं। अब यहाँ पर 7 नहीं लिख सकते क्योंकि मैक्सिमम 6 तक ही होते हैं। तो ये 4 पेयर आपको मिलेगा, 4 पेयर मिलेगा, तो पेयर मिलेगा 4, और टोटल कितना होगा, 2 डाइस को अगर फेंका जाए तो 6 पावर 2 इज इक्वल टू 36, तो यहाँ पर 36 हो जाएगा, ठीक है। 4/36 हो जाएगा, 4 बन जाए 4, 4 9 जा, तो कितना हो जाएगा 1/9, 1/9 ऑप्शन ए इज द करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। अब आइए ये भी देखिए क्विज का ही क्वेश्चन है, ये भी क्विज का क्वेश्चन है, खैर प्रीवियस ईयर आया भी था लेकिन क्विज का भी क्वेश्चन है, क्विज में भी मैंने दिया था। ऑल द पेंसिल आर पेन, ऑल द पेन आर पेपर। ये स्टेटमेंट दिया कि ऑल द पेंसिल आर पेन, तो जितने भी पेंसिल है वो पेन है, तो यानी अगर आप पेंसिल, हमने इस वाले को पेंसिल माना तो सभी पेंसिल क्या है, पेन है, तो इसको ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है पहला। और दूसरा कह रहा है कि ऑल पेन आर पेपर, ऑल पेन आर पेपर, तो ऑल जो पेन है,
मतलब ए पेन जो है वो पेपर है, तो पेपर को हम अलग कलर से बना देते हैं। चलिए हमने इसको पेपर बना दिया। ए पेपर हो गया, ए पेंसिल हो गया, पेन हो गया, और ये पेंसिल हो गया। ठीक है, पेंसिल हो गया। अब आते हैं अगला कंक्लूजन क्या बोला, करा कि ऑल द पेंसिल आर पेपर। तो देखिए सभी पेंसिल क्या है, पेपर है, तो ये तो सही बात है कि जितने पेंसिल है वो पेपर है। सम पेपर आर पेंसिल, सम पेपर आर पेंसिल, तो कुछ पेपर सम पेपर आर पेंसिल। देखिए ऑल जब है तो सम तो होगा ही, ऑल जब आ रहा है तो सम तो होगा ही, तो ये दूसरा भी फॉलो कर रहा है, दूसरा भी फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वी हैव केमिकली बोथ एज द मेटल एंड नॉन मेटल। तो ऐसा कौन सा रसायन मतलब ऐसा कौन सा धातु है जो कि मेटल और नॉन मेटल की तरह, दोनों धातु और अधातु दोनों की तरह बिहेव करता है, तो बोरॉन। इसका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोरान। बोरान ऐसा होता है कि जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह बिहेव करता है। अगर हम 50 की बात करें, फैराडे लॉ एसोसिएट, तो जो फैराडे का जो लॉ है वो इलेक्ट्रोलाइसिस पर एसोसिएटेड है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 142 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 143 की तरफ चलते हैं। इसमें बोला कि लाइम वाटर इन द ओपन एयर टर्न इनटू मिल्की बिकॉज ऑफ, किसके कारण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण क्या होता है, दूधिया कलर का हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 144 की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन को ग्रुप में भी किसी ने पूछा था, इस क्वेश्चन को ग्रुप में भी पूछा तो उसने सोडियम मैग्नीशियम दोनों दिया था। तो हमने बोला था जब सोडियम मैग्नीशियम दोनों आएगा तो उस केस में सोडियम लगाना, अगर सोडियम नहीं रहेगा तो उस केस में मैग्नीशियम लगाना। ठीक है, तो सॉप आर द सोडियम साल्ट ऑफ हाई फैटी एसिड होता है। सोडियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। इसमें कि पैराडीन इज द एग्जाम्पल इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच कंपाउंड, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ये 155 की 146 की तरफ चलते हैं। हाँ, इसमें बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेल्प टू सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम अमोनियो एसिड, तो इसका हो जाएगा राइबोसोम। डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, राइबोसोम। एंड नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज अ मशरूम। मशरूम क्या है, मशरूम एक फंगी है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ए शायद शायद डीएलएड में भी आया था क्वेश्चन, शायद आई थिंक याद है डीएलएड में, प्रीवियस ईयर तो पूछा हुआ है, डीएलएड में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें कह रहा है कि एन एसेंशियल नीड फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड इज प्रेजेंस ऑफ, तो किसके प्रेजेंस में जो बीज अंकुरित होता है, तो जल इज। देखिए जरूरत तो सबके प्रकाश भी है, तापमान का भी है, जल का भी, खनिज का भी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट हो जल है। बिना जल के कितना भी प्रकाश दे दो, कितना भी तापमान दे दो, नहीं अंकुरित होने वाला है। 149 पूछा कि ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्लांट मेक यूज द सनलाइट टू कन्वर्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू, तो हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। ए इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 150 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द कैरियर ऑफ द डिसीज मलेरिया, तो मलेरिया रोग का वाहक कौन है, तो हो जाएगा एनोफिलीज फीमेल मॉस्किटो। इसका डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए 151 की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा कि इन अ सर्कुलर मोशन, तो सर्कुलर मोशन में क्या होता है, द डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कंटिन्यूअसली, तो क्या होता है, हमेशा चेंज करता रहता है। जैसे कि देखिए हमारे पास जो पंखा होता है, अगर पंखा चलता है तो कभी इस डायरेक्शन में, कभी इस डायरेक्शन में, कभी इस डायरेक्शन में, हमेशा कंटिन्यूअसली चेंज करता रहता है। कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, चेंज करता रहता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए द यूनिट ऑफ पावर। देखिए इसका ए भी पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है और क्विज में भी दिया था, जब साइंस का एक क्विज हुआ था, साइंस वाला क्विज, उस वाले में भी ये आया था क्वेश्चन सेम, तो इसका हो जाएगा व्हाट हो जाएगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 153 की विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड द क्वाइल प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट। इसका डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 153 का। चलिए ज़्यादा क्वेश्चन बचा नहीं, तो इसी वीडियो में सबको कवर कर लेते हैं। बाकी 154 की तरफ चलते। ये भी देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है कि द इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर इज ऑब्जर्व टू द वर्टिकल इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, फिर वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर। इसका बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से, वक्रता के केंद्र पर। नेक्स्ट चलते हैं 155 की तरफ चलते। द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज बाय द एक्शन ऑफ, तो इसका हो जाएगा सिलियरी मसल्स हो जाएगा, सिलियरली मसल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 156 की तरफ चलते। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन
वाज डिस्कवर्ड बाय, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। आइए इसको देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट वर्ड प्रोड्यूस एप्लीकेशन, सॉरी वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, वर्ड स्टार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ओलाटाइल मेमोरी इन द कंप्यूटर सिस्टम, तो इसका रैम हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट आइए 1 टेराबाइट, 1 टेराबाइट इज इक्वल टू 1 टेराबाइट कितने के बराबर होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा 102824 गीगाबाइट। आई नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 160 की तरफ। रिकेट इज कॉज बाय द डिफिशियंसी ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा विटामिन डी, विटामिन डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए चलते नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 161, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए 1 से लेके 10 तक, इस सेट में 1 से लेके 10 तक आपका मैथ था, और फिर यहाँ से स्टार्ट है 161 से लेके शायद आई थिंक 170 तक 10 क्वेश्चन आप मैथ के मिलने वाले हैं। चलिए तो इसमें क्या करना है, बस सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 9501 और इसको एक्स मान के इधर ट्रांसफर कर लीजिए और इसको इधर लाइए, तो 3697 माइनस कर लीजिए, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा 5804 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं, एचसीएफ ऑफ इतना 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 इज, तो इसका एचसीएफ बताना है, इसका एचसीएफ कौन कितना होगा। तो देखो वो नंबर खोजो जो कि तीन, देखिए 14 क्या सबको काट रहा है, देखिए 14 एक इवन नंबर है और ये ऑड नंबर है, तो इसको कट नहीं करेगा तो 14 तो नहीं होगा। अब 9 देखिए, क्या 9 सबको कट कर रहा है, तो 9 जो है कि 45 को नहीं कट करेगा, इसलिए जब इसी को नहीं कट कर रहा, सबको कट करना चाहिए, इसी को नहीं कट किया तो आगे कट करे ना करे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब 21 की बात करते हैं, तो 2 टाइम इसको कट करेगा, 3 टाइम इसको कट, लेकिन इसको नहीं कट करेगा, इसको जब कट करने जाओगे तो डेसिमल में नंबर आ जाएगा, ठीक है, तो ये नहीं कट करेगा, तो ऑप्शन नंबर ए भी चला गया, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए सी कट करके देख लीजिए, सबको कट कर ले रहा है, इसको भी कट कर देगा, इसको भी कट कर देगा, इसको भी कट कर देगा। आइए नेक्स्ट आइए, देखो इसको मैंने बताया था जब इसको एक्सप्लेनेशन कर रहा था, तो इसमें देखो सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई कर लो, सबसे पहले 9 और 4 का मल्टीप्लाई कर लो तो आ जाएगा 36। अब नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट काउंट कर लो कितने हैं, देखो 1 2 3, 3 यहाँ पर है, 1 2 3 यहाँ पर है, 3 सॉरी 2 यहाँ पर, 5 प्लेस पर है, तो 1 2 है, अभी 3 प्लेस और लगाना है, तो 3 4 5, इसका मतलब डेसिमल यहाँ लग जाएगा, ठीक है, 5 प्लेस पर डेसिमल लग जाएगा 0.00036, तो 0.0036 ऑप्शन नंबर सी है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 164 की तरफ चलते हैं कि 1 लीटर ऑफ वाटर वेट इज 1 kg, हाउ मेनी क्यूब मिलीमीटर ऑफ वाटर विल वेट 1 ग्राम, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन। अच्छा एक पल के लिए तो मुझे लगा था सारे ऑप्शन करेक्ट मतलब सही है, लेकिन यहाँ पर ए डेसिमल इसका लगा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, तो इसका 100 ग्राम हो जाएगा, ठीक है 100 मिलीलीटर हो जाएगा, मिलीलीटर क्यूब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, करवाया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट मैं आंसर बता देता हूँ, देखो जो रिपीटेड उसका डायरेक्ट मैं आंसर बता देता हूँ, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आइए हाँ ये भी देखिए रिपीटेड क्वेश्चन, तो जिसने लास्ट टाइम में वीडियो देख के गया होगा उसके लिए तो बल्ले बल्ले, क्योंकि सारे क्वेश्चन वही से आए, सारे के सारे क्वेश्चन वही, तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। द एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट इन अ क्लास ऑफ 12 ईयर, देखिए ये भी रिपीटेड क्वेश्चन, तो देखिए इस टाइप के मतलब क्वेश्चन को मैंने बहुत डिटेल में सॉल्व कराया है, यहाँ पर सिर्फ आंसर की दे रहा हूँ, अगर आपको देखना होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक मिल जाएगा और वहाँ से आप देख लीजिएगा, वहाँ पर एक्सप्लेन किया हूँ बाकायदा। अब देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है कि इफ रेडियस ऑफ सर्कल इज रिड्यूस बाय 50% देन इट्स एरिया रिड्यूस बाय 75% हो जाएगा, इसका सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई 169 की तरफ चलते। अब देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 69, ये भी गलत मतलब गलत क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसको क्लेम कर दीजिएगा आप लोग, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, इन एग्जाम में 70% तो कैंडिडेट पास हो रहे हैं इंग्लिश में और 80% पास हो रहे हैं मैथमेटिक्स में और 10% इन बोथ सब्जेक्ट, 10% बोथ सब्जेक्ट में पास हो रहे हैं। देन द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट वाज, ये 10% फेल होना चाहिए था, 10% फेल होना चाहिए था, यहाँ पर पास दे दिया है, ठीक है। तो देखो जब ऐड करोगे तो 100 से ज़्यादा चला जाएगा, 70 + 80 माइनस का 10, देखो ऐड करो 100 से ज़्यादा चला गया, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा आपका 140% आ जाएगा, लेकिन इसको आना चाहिए था 100% से लेस आना चाहिए था, तो 140% हो गया, ठीक है 140% हो गया, यहाँ पर गलत दे दिया हुआ है। हालांकि इसका आंसर शायद आंसर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट आप कर लीजिएगा क्योंकि इन्होंने गलत दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है, फिर सी इसका करेक्ट आंसर। देखिए ऑफिशियल आंसर की में भी सी आएगा, ऑफिशियल आंसर की में भी सी आने वाला है, ठीक है। और जब मैं सॉल्व करा रहा था उस टाइम भी इसको एक्सप्लेन किया था कि देखिए क्वेश्चन गलत दिया है, लेकिन मैं सही करके दे देता हूँ, जामिया का काम है रिपीट करने का, अगर रिपीट करेगा तो आप इसी पर टिक कीजिएगा, आप इसी पर टिक कीजिएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि अ मैन बाई 12 आर्टिकल फॉर रुपीज, देखिए ये भी सेम वही रिपीटेड क्वेश्चन, सेम वही रिपीटेड क्वेश्चन,
तो इसका करेक्ट आंसर 25% हो जाएगा। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए यहाँ तक अभी तक आप लोगों ने अगर मेरा प्रीवियस 5 ईयर का क्वेश्चन पेपर देखा होगा, जिसमें मैंने इंडिविजुअल सॉल्व कराया होगा, अगर उसको देख के ही चले गए होते तो कम से कम भी आते आपके, कम से कम भी आते ना तो 90 नंबर आते, कम से कम भी आते तो 90 नंबर आते, क्योंकि देखो 20 का 20 मैथ रिपीटेड है, ठीक है। रीजनिंग की बात करें तो 30 में 30 रिपीटेड है, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो टीचिंग एप्टीट्यूड में कुछ आपका रिपीटेड है, कुछ अनरिपीटेड है, मतलब कुछ यूनिक से क्वेश्चन गिवन है। लेकिन लैंग्वेज की बात करें तो 20 के 20 लैंग्वेज रिपीटेड है, 20 के 20 लैंग्वेज रिपीटेड क्वेश्चन है। शायद 2021 का रिपीट किया गया, 2021 का रिपीट, इसलिए मैंने ग्रुप पर आप लोग को एक वॉइस नोट भेजा था कि 2021 और 2022 सबसे पहले एक अच्छे से घोर के से पी जाना है, बहुत अच्छे से तो इसको पी जाना है। देखिए इसी में से सबसे ज़्यादा आपका क्वेश्चन मतलब टकराने वाला है, ठीक है। तो जिसने करके गया होगा यहाँ से मिल जाएगा। अब 15 नंबर मान लेते, चलिए हमने ज़्यादा नहीं माने, टीचिंग एप्टीट्यूड में 15 माने, हालांकि 30 का 30 रिपीट किया हुआ है, लेकिन कुछ यहाँ से दिया हुआ है, कुछ वहाँ से दिया हुआ है, ठीक है। 30 का 30 रिपीट है, चलिए इसको 25 कर लेते हैं, 25 कर लेते हैं। ये रीजनिंग का हो गया। ये आपका मैथ हो गया, मैथ के रिपीटेड क्वेश्चन हो गए। ये आपका एक मिनट, एक किसका था, हाँ रीजनिंग का था, ये आपका लैंग्वेज है, और ये आपका टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया। और बाकी साइंस में भी देखिए क्वेश्चन रिपीटेड है, लेकिन साइंस में भी क्वेश्चन रिपीटेड, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड, साइंस, सोशल साइंस सब रिपीटेड क्वेश्चन आए, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। अगर साइंस की बात करें तो साइंस में 20 में से मान लीजिए कि चलिए 20 में से 15 रिपीटेड क्वेश्चन है, 15 रिपीटेड क्वेश्चन है। अब बस इसी को आप सॉल्व करके चले जाओ, देखो आपके कितने नंबर आ जा रहे हैं। तो 5 + 5 10 की 0 कैरी 1 हो गया, और 2 + 2 4 + 2 6 + 2 6 + 2 8 हो जाएगा, 8 + 3 11 हो जाएगा। तो 110 नंबर आपको रिपीटेड क्वेश्चन ही आए, 110 आपके रिपीटेड क्वेश्चन। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया, बिना सॉल्व किए गए, तो इसलिए देखो मैंने लिखा था बेवकूफ़ी मत कीजिएगा, बिना इस पेपर को दिए सॉल्व, मतलब बिना इस प्रीवियस ईयर जो मैंने वीडियो बनाया बिना उसको देखे मत जाइएगा। अगर उसको बिना देखे अगर आप जा रहे हैं तो आप अपने लिए अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि देखो इतने नंबर पर सिलेक्शन हो ही जाएगा, चाहे जो भी मीडियम हो, चाहे जो सा सब्जेक्ट हो, चाहे जो मीडियम जो सब्जेक्ट है। अगर 110 नंबर आपके अगर रिटन में आ रहे हैं तो 100% श्योरिटी के साथ आपका सिलेक्शन हो जा रहा है, 100% श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इस बार का कट ऑफ हाई जाएगा, लेकिन उतना ज़्यादा हाई नहीं जाने वाला है जितना कि आप लोग ग्रुप में बोल रहे हो कि इतना हाई जाएगा। अब देखो हमने 160 का 170 क्वेश्चन सॉल्व करा दिया है। इसके बाद इस वीडियो के पिन कमेंट में देख लीजिएगा, एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसको आप भर दीजिएगा, उसमें आप उसको आप भर दीजिएगा, और जिससे कि मुझे जब मैं परसों, मतलब अब मैं 12 तारीख को एक वीडियो बनाऊंगा, 12 तारीख को 13 को जो मैं वीडियो बनाऊंगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ का, 13 तारीख को मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ वाली जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको काफ़ी सहूलत मिल सके। और जो इंटरव्यू के लिए आपको कहीं भटकना नहीं, कहीं इधर उधर जाना नहीं, कहीं पैसे से आपको देने की जरूरत नहीं है। आप क्या कीजिए, पहले सेलेक्ट हो जाइए, फिर एक बार आपको जो भी गुरु दक्षिणा देना होगा दे दीजिएगा, पहले एक बार आप सेलेक्ट हो जाइए, ठीक है। तो मैं उसके लिए भी एक अलग से इंडिविजुअल एक सेशन चलाऊंगा, जिसमें गूगल मीट पर आप लोग से इंटरव्यू लिया जाएगा, अब बताया जाएगा, आपको प्रिपेयर किया जाएगा कैसे आपको इंटरव्यू देना है, क्योंकि इंटरव्यू को देखिए वेटिंग, हालांकि 30 नंबर का वेटेज है, लेकिन अगर 30 में अगर आपको 20 नंबर 25+ नंबर मिल जाएंगे तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो, ठीक है। तो गूगल फॉर्म जरूर भरिएगा, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने उन दोस्तों तक शेयर कीजिएगा इस वीडियो को जो कि या तो इस बार का बीएड का एग्जाम दिए या फिर अगले साल देना चाहते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।